अब मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम, मेरे ईमान के लिहाज से भी और नसब के लिहाज से भी बाप का हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा फख्र है। मैं तारफ कराऊं इस अपने मुर्शद सैयदजादे का, जिनकी जिंदगी का ये हिस्सा उस बीबी की खिदमत में गुजरा जिस बीबी ने हुसैन बचा के रसूल को दिया। मेरी मुराद सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दर अक़दस पे शाजी की जिंदगी गुजरी और जो शुहदा हुए इनके लखते जिगर। मेरी दिली दुआ है मेरा मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा और बाबा जी की जिंदगी दराज फरमा। और मैं एक ऐलान करने लगा हूं, जिस मेरे दोस्त ने मेरे बाबा जी को टेलीफोन किया था कि जाम के में मजलिस पे ना जाए, मैं उसे दावत दे रहा हूं कि आओ मेरा मोहतरम, आओ आके तकवी सैयद की गुफ्तगू सुनो ताकि पता लगे हक क्या है और बातिल क्या है। अब मैं दस्तबस्ता खुद ये अपील करता हूँ कि जनाब किबला व काबा जनाब सैयद साजिद हुसैन तकवी साहब से मेरी इल्तमास है कि वो आपको मौलाए अमीर कायनात की विलायत और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत, ये दो मौजू किबला को मैंने कहे हैं। और मेरी दिली दुआ है कि आप सुन के दुआ करेंगे और शाजी के लिए मैं सदा दुआ को हूँ। बावाज़ बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, सारे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली, बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुरूद बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा फिर भी अपनी ज़बानों को मुअत्तर कर लें आले मोहम्मद के दुरूद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यबलुगु बिदअतहु अल काइलूना वला युसी नामाहु अल आदूना वला युअद्दी हक्कहु अल मुज्तहिदूना अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदल हिमम वला यनालुहु गौसल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नाअतुन मौजूदुन वला वक्तुन मादूदुन वला अजलन ममदूदुन फ़तरल खलाइका बिकुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही ला रैब। सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदती व मौलाती बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलावत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी तोय्यबा ताहिरा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा की चंद अलकाब की तिलावत करने का शरफ़ हासिल करना चाहता हूँ। अगर एक एक लफ्ज़ की शरह कर दी जाए, समंदर है। अल्लती हिय उम्मु सिब्तैन, ये कौन शहज़ादी है जो सिब्तैन की माँ है। सिब्तैन कौन है? अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उनकी माँ है। एक एक लफ्ज़ में समंदर है अगर शरह कर दी जाए। अल्लती हिय उम्मु सिब्तैन व अकबर हो जिल्लाह अलल खाफिकैन व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा वल कलिमतु तकवा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़मा व सितरुल्लाहिल मुरखा
वल मरियमुल कुबरा वल इंसियतुल हौरा वल बतूलुल अज़रा वल हुर्रतो बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीक़तो व तहरतो व ज़कियतो व राज़ियतो वल मर्ज़ियतो वल मुहस्सतो वल मुबारकतो सलावत। ये शहज़ादी के चंद अलकाब मैंने तिलावत किए हैं। अब शहज़ादी के ज़ाती इस्म की तिलावत करूँगा। ज़ाती इस्म जिसके मानी है जहन्नम से छुड़ाने वाली। हदीस कुदसी है, फ़ातिमो औलियाई मिन गज़बी व फ़ातिमो अहदाई मिन रहमती। यही नबी की बेटी है जो मेरे दुश्मन को मेरी रहमत से हटाएगी और मेरे दोस्त को मेरे गज़ब से बचाएगी। तो जब मैं शहज़ादी का नाम लूँगा, हम सब जितने भी ये मर्द सामने आप बैठे हैं, सब नबी अलैहिस्सलाम की शहज़ादी के एहतराम के लिए सब के सब खड़े होंगे और दुरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा सब आगे आ जाएंगे। ये दाएं वाले भी मिल जाएंगे बाएं, ताकि खूबसूरत गुलदस्ता हो जाए। फिर जिक्र शुरू करते हैं। वालफा सब आ जाए, सब आगे आगे दुरूद पढ़ते आ जाएं। वाला उम्मेहा व अला अबीहा व अला बाहलेहा व अला बनीहा व अला बिनतिहा अलैहिमुस्सलाम सलावत। वलाहनतुल्लाह अला अहदाए फ़ातिमत ज़हरा खातून जन्नत के दुश्मनों पे खुदा की लानत। वाला अहदाए उम्मेहा शहज़ादी की वालिदा के दुश्मनों पे खुदा की लानत। वाला अहदाए अबीहा शहज़ादी के बाबे के दुश्मनों पे खुदा की लानत। वाला अहदाए बाहलेहा शहज़ादी के वारिस के दुश्मनों पे खुदा की लानत। वाला अहदाए बनीहा शहज़ादी के शहज़ादे हसनैन के दुश्मनों पे खुदा की लानत। वाला अहदाए बिनतिहा शहज़ादी की शहज़ादी सानिय ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे खुदा की लानत। अल्लाहुम्मा लन मन आज़ा फ़ातिमत ज़हरा। खुदाया तेरी हर उस कमीने शख्स पे लानत जिसने खातून जन्नत का दिल दुखाया था, या दिल दुखा रहा है, या दिल दुखाएगा। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अम्मा बअदु फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सलावत। सूरह मायदा की 2 आयतें मैंने पढ़ी हैं। मेंबर से एक ही आयत पढ़ी जाती है। आज मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं, बिला फसल आयतें हैं। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अल्लाह साईं फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा वली हूँ। व रसूलहु, उसका रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनू युक़ीमुन वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। तीसरा वो वली है जिसने हालत रकू में ज़कात दी है। ये 3 वली हैं। तवज्जो है। फिर आगे आयत है, वो मेंबर से कोई नहीं पढ़ता। वमन तवल्लल्लाह, जो अल्लाह की विलायत को मानेगा, व रसूलहु, और उसके रसूल की विलायत को मानेगा, वल्लज़ीना आमनू, और उस साहिबुल ईमान की विलायत को जिसने हालत रकू में ज़कात दी है, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। ये अल्लाह का गिरोह है जो गालिब आने वाला है। तवज्जो है। मैं नाजुल बलागा से एक हदीस अर्ज़ करता हूँ कि मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फ़ी फ़लताति लिसानिही व सफ़ात वजही।
कि इंसान के अंदर जितनी भी मोहब्बत हो ना आले मोहम्मद के मुतल्लक, तो नाज बलागा में मौला फरमाते हैं उसका अजहार कैसे होगा। एक आदमी के दिल में बड़ी मोहब्बत है लेकिन कैसे अजहार होगा। मासूम फरमाते हैं कि जब हमारा जिक्र होता है उस वक़्त जो मवाली होता है ना, उसकी ज़बान की नोक भी बताती है और उसका चेहरा भी बताता है। तो लिहाजा ये इस तरह करने की कोई हदीस नहीं है कि बाद लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नहीं कोई ऐसी हदीस नहीं है। बल्कि यहाँ तक भी अहादीस मिलती हैं कि जब मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र हो रहा हो, जो ज़बान आले मोहम्मद के ज़िक्र पे हरकत करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, वाह वाह, आयश करती है, तो मासूम फरमाते हैं कि उस ज़बान की हम ज़मानत देते हैं, उसे कब्र में कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो लिहाजा आप सब हलाली माली, इस वक्त तो आदमी तो शक ही नहीं कर सकता, लेकिन मोहब्बत आपके चेहरे से इतनी निकलेगी जितनी अंदर होगी। जितनी आपके अंदर होगी मोहब्बत इतनी चेहरे से निकलेगी। जब अंदर ही बिल्कुल वहां पे वो पावर हाउस ही डेड है तो मोहब्बत कहाँ से आएगी। तो लिहाजा मैंने आपके सामने आया विलायत पढ़ी है कि हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही है कि अली को अल्लाह का वली मानो। सही बात है, अली को वलीउल्लाह मानो। बाबा अगर अली अल्लाह का वली नहीं तो फिर विलायत का कंसेप्ट ही कोई है। अली तुम्हारा वली है। कुरान की आयत कह रही है कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है और अली तुम्हारा वली है। इस विलायत के मानी क्या है भाई बोलो। एक अरसा दराज से आप मेंबर से बड़े बड़े वकीलों से सुने, वकील विलायत सुने, कोई है बता सकता कि विलायत के क्या मानी है। विलायत के मानी है तसर्रफ बिल कौन, कायनात में तसर्रफ। तो आज आपके सामने मौला अली की विलायत मौला अली की ज़बान से पेश करता हूँ, लेकिन सार नहीं हिलाना बेटा, मुंह से बोलना, मुंह से बोलना। एक हदीस भी सुन लें, एक हदीस सुन लें। ये हदीस असूल काफ़ी में भी है और सहीफ़त और अबरार में भी है कि मौला के पास एक शख्स आया तो आकर अर्ज़ करता है कि मौला अना उहिब्बुक अना तवल्लाक अना मिन शियतिक, कि मौला मैं आपका शिया हूँ, आपका मुहिब हूँ, आपका मवाली हूँ। मौला फरमाते हैं कज़ब्ता मा अंता कमा कुल्ता, तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा मवाली नहीं है, तू झूठा है। वो कहता है मौला मैं कैसे झूठा हूँ, सारी दुनिया जानती है, सियालकोट का पूरा इलाका जानता है, डस्का जानता है, मैं तो बड़ा बड़ा शिया हूँ। मौला करवाते हैं मैं हूँ अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ने आदम को खलक किया, आदम की पुश्त से क़यामत तक आने वाले जितने मोमिन थे, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, उन रूहों को मेरे सामने पेश किया गया। वल्लाह मा रायतु रूहक, उस वक्त तो मैंने तेरी रूह व मवालियों में नहीं देखी, आज तू कैसे मवाली है। तो इसलिए आप सब इस वक्त मवाली तशरीफ़ फरमा है, सब जितने भी हैं अपनी अपनी मोहब्बत का। मेरी अगर मवालियत देखनी है वो मेरा चेहरा भी बताएगा, मेरी ज़बान भी बताएगी, और आपकी मवालियत आपकी ज़बान बताएगी। चेहरा दिखाएं, कहे मैं ये तअस्सुर न लेकर चला जाऊं कि मैं वहाँ रात को एक जगह पे पढ़ने गया था, वहाँ कुछ बदरूह भी बैठे थे हैं कि जिसकी रूह अली को पेश नहीं हुई तो फिर वो बदरू ही है ना। तवज्जो है। तो नाजुल बलागा से, ये मेरे पास किताब मौजूद है, मेंबर पे नाजुल बलागा है। नाजुल बलागा से दो चार जुमले मौला की विलायत के मौला की ज़बान से सुन। तवज्जो है। मौला फरमाते हैं नाजुल बलागा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत महल्लुल कुतुब मिनर रहा। अली की विलायत पेश कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह की खिलाफत में, अल्लाह की खिलाफत में
मेरे अली का वो मकाम है खिलाफत इलाहिया में, खिलाफत राशिदा में नहीं, खिलाफत बनी अब्बासिया में नहीं, खिलाफत बनी उमैया में नहीं, खिलाफत उस्मानिया में नहीं, अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। आप चक्की का फंक्शन आप सब जानते हैं, नहीं जानते? चक्की में कितने पत्थर होते हैं? दो। एक तो हो मुंजमद होता है, एक ऊपर घूमता है। उसका दारो मदार किस पे है? कोई बोलोगे तो आगे जैसे जैसे बोलते चलेंगे ऐसे ऐसे एक रास्ता बनता जाएगा, नहीं बोलेंगे तो बस मैंने ड्यूटी दे दी है। मैं दिन का थका हुआ भी हूँ, एक माइलस भी पड़ी है और एज का भी लिहाज देख लें तो सिर्फ ये मोहब्बत है जो आपके सामने बिठाई हुई है, वैसे हमारे अंदर कुछ नहीं इस वक्त। तो जो है कुछ आप मेरे साथ चलेंगे, अपने कंप्यूटरों को ऑन कर लें, क्योंकि विलायत आपको वेल्डिंग वाली सुनाई गई है, जेन्युइन आपको किसी ने सुनाई ही नहीं है। जो बावर्ची नालायक होता है ना, बावर्ची कुक, वो जब खाना तैयार करता है ना मिसालों से तैयार करता है। जो नालायक होता है, जो लायक बावर्ची होता है, उसे पता है ये सब्जी कैसे पकनी है, ये गोश्त कैसे पकना है। तो जो है ना, तो जब मिसालें लगा जाए किसी को बदहजमी हो जाएगी, किसी को तेजाबियत हो जाएगी, किसी को जो है ना उसकी गैस बंद हो जाएगी। तो लिहाजा मिसालों की ज़रूरत नहीं है। जैनियन चीज़ कलाम मासूम में भी मौजूद है और जैनियन जो है वो कुरान में भी अवेलेबल है। तो दो चार जुमले मौला की विलायत के सुन लें तो कि विलायत कहते किसे है। मौला क्या फरमा रहे हैं कि मेरे अली की अल्लाह की खिलाफत में वो मकाम है जो चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। आप सब जानते हैं कि कील को अगर अलहदा कर दें तो चक्की का फंक्शन खत्म हो जाता है। मौला ने ऐसे तो नहीं कहा ना, वो कील से जो मिसाल मौला दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका कि मेरी मिसाल उस कील की मिसाल है जो चक्की में जिस तरह है, क्योंकि चक्की का फंक्शन का सारा दारो मदार कील पे होता है। अगर कील हटा लिया जाए चक्की का फंक्शन खत्म हो जाता है। यही तो मौला कह रहे हैं कि अल्लाह की खिलाफत में मेरा जो मकाम है, मेरे अली का वो मकाम है जिस तरह चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। अगर कील को हटा दें चक्की का फंक्शन खत्म हो जाएगा। मैं अली अगर खिलाफत इलाहिया से अलहदा हो जाऊं, अल्लाह की खिलाफत मुंजमद हो जाएगी। तो समझ आ रही है? समझेंगे तो अगले स्टेप पे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो जो है अब की मौला ने जो मिसाल चक्की से दी है, ये जुमला सुनेंगे फिर अगली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, वो समझ भी आएगी। फिर अगली सीढ़ी, जब ये निचली वाली सीढ़ी की समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि ये हैवी प्रोटेंसी है, फिर लाइट प्रोटेंसी पे फिर वक्त गुजारना पड़ेगा। मैं आपके सामने हैवी प्रोटेंसी आई विलायत पेश कर रहा हूँ, जिसे क्योंकि रोज़ाना हर जगह पे नहीं आया जाता। आज ये जहन बना ले, ये विलायत है। आप मौला जो चक्की से निस्बत दे रहे हैं, क्या मतलब? अब चक्की का फंक्शन आपके सामने है। दाने साइड पे डाले जाते हैं या दरमियान में? सारे बोलो, दरमियान में डाले जाते हैं। इधर दाने डाले, दाने नीचे चले गए। सही है। मौला जो मिसाल दे रहे हैं, जब नीचे दाने जाते हैं ना, कुछ दाने, सारे नहीं, वो कील का दामन नहीं छोड़ते। सार नहीं आ रहा ना, जबान जबान। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, तेरी समझ से बाहर है। तुम अभी बैठ, अभी नारा नहीं लगवाना, तेरी समझ से बाहर है। तवज्जो है? नाजा बलागा अगर हमें भी समझ आए तो बड़ी नेमत है, बच्चे बेचारे ने क्या समझना है। तो बात समझ आ रही है कि आप दाने नीचे गए ना, कुछ दाने जिन्होंने कील का दामन बाकी साहब ने छोड़ दिया।
बोलो, जिन्होंने छोड़ दिया उनका हशर क्या हुआ? हंसना नहीं, जबान से बोलना है, जबान ऐलानिया है। बेटा समझ आ रही है? जबान ऐसे ऐसे नहीं करना, इससे मुझे एलर्जी हो जाती है, क्योंकि इसकी हदीस कोई नहीं है। और ऐसे वहां किया जाता है जहां को कहानी सुना रहा हो। मैं आपको कहानी नहीं सुना, हकीकत पेश कर रहा हूं। जिन्होंने दामन छोड़ दिया दानों ने, क्या हशर हुआ? पिस गए। जिन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसे मौला ने कह दिया था कि मेरी मिसाल चक्की की स्टील की है। क्या मानी है इसका? कि जो मेरी विलायत से चिमटा रहेगा वो पिसने से बच जाएगा। अलीन वलीउल्लाह। क्यों? क्योंकि मासूम फरमाते हैं विलायतुना विलायतुल्लाह व विलायतुल्लाह विलायतुना। अल्लाह की विलायत हमारी विलायत, हमारी विलायत अल्लाह की विलायत। अल्लाह ती लम युबस नबीयुन कत्तो इल्ला बे विलायत ना। अल्लाह ने तो आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी, किसी रसूल को रिसालत नहीं दी, जब तक उसने 14 को अपना वली नहीं माना। कि जब तक उसने 14 को अपना। अब दूसरी हदीस पढ़ता हूं, इससे ये जो पहले मैंने पढ़ी है ये खुतबा नंबर 3 से थी। अब आपके सामने एक खुतबा नंबर 118 से एक क्लिप सुनाता हूं। पूरा खुतबा नहीं, एक क्लिप बस छोटा सा, तवज्जो फरमाए। आहा हा हा। मौला फरमाते हैं इन्नमा अना कुतुबुद दायरात। बेटा मैं जो आज विलायत पढ़ रहा हूं, 10 मजलिसें किसी से पढ़ा लेना, उन 10 मजलिसों का जूस निकालना, एक प्याला जो विलायत के निकलता है, अगर ऐसा जायका हुआ तो फिर मैंने पढ़ा ही नहीं। मजलिस एक, जायका 10 मजलिसों का। विलायत का जो जूस पेश कर रहा हूं, सर नहीं हिलाना, जबान हिलानी है, कीड़ों से बचानी है, कीड़ों से। कभी सर ना हिलाएं, नहीं बोल सकते ना बोले, लेकिन बोलना है तो जबान से बोले। तवज्जो है? क्या कह रहे हैं मौला? इन्नमा अना कुतुबुद दायरात अल्लती तदूरु अलैया व अला बेमकानी। ये ज्योमेट्री का तालिब इल्म होता है ना, ज्योमेट्री का, वो एक दायरा लगाता है पुरकार से। ये पुरकार है ना, इस तरह एक दायरा लगाता है, लगता है दायरा, उसके चारों तरफ फासला बराबर होता है। जो पुरकार से दायरा लगाया जाता है, उसका फायदा और क्या है? यही तो फायदा है ना उसका, कि वो दायरा बराबर होगा। मौला फरमा रहे इन्नमा अना कुतुबुद दायरात। दायरात जमा दायरे की है। ये कौनैन में, कायनात में जितने भी दायरे चल रहे हैं ना, दायरात चल रहे हैं, सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, कहकशां, ये सितारे, ये जितने भी कायनात में दायरे चल रहे हैं, मेरे मौला फरमाते हैं इन्नमा अना कुतुबुद दायरात अल्लती तदूरु अलैया व अला बेमकानी। ये पूरी कायनात के दायरे मेरे अली के गिर्द घूम रहे हैं। हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह, वाला तेरी खैर करे, तेरे माशाल्लाह। तवज्जो है? हैदरी है। ये जितने भी कायनात के दायरे हैं, मेरे अली के गिर्द घूमते हैं। और आगे भी है वह अना बेमकानी, और मैं अपने मकाम पे बैठा हूं। ये विलायत है, तू कौन सी सुनता है? वेल्डरों से वेल्डिंग वाली सुनोगे ना, ये वेल्डिंग हो रही है। वे विलायत जो है, विलायत समझनी आसान है,
अगर अली हमारी समझ में आ जाए वो तो अली ही नहीं है। नबी का फरमान है मा अरफ अल्लाह, अल्लाह को कोई भी नहीं पहचानता, इल्ला अना व अलीयुन, मेरे और अली के सिवा अल्लाह को कोई नहीं पहचानता। वमा अरफनी, मुझे भी कोई नहीं पहचानता, इल्लल्लाह व अलीयुन, माँ सिवाय अल्लाह और अली के। वमा अरफ अलीयन, अली को भी कोई नहीं जानता, इल्लल्लाह व अना, अली को या अल्लाह पहचानता है या मैं पहचानता हूँ। ये दो मकाम तेरे नबी ने दिए हैं, एक मकाम खुदा, एक मकाम मुस्तफ़ा। इन दो मकामों पे बैठे तो फिर अली अली नजर आता है। तवज्जो है, तवज्जो है हुजूर। फिर अली, अब फिर हदीस पढ़ो, तवज्जो फरमाए। अब तीसरी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। दो सीढ़ियां तो आपने बस औखी सौखी समझ ही ली हैं, वैसे दो ही काफी थी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। पूरी कायनात का कुतुब है अली, पूरी कायनात का कुतुब, ये पूरी कायनात अली के गिर्द घूमती है। इसलिए फरमाते थे इन्नी अहलम तोरक समावात बिन तोरक अर्द, जमीन की निस्बत में आसमानी रास्ते बेहतर जानता हूं। नाजुल बलागह की यह हदीस पढ़ी है, हैं? अब फिर हदीस पढ़ता हूं। मासूम फरमाते हैं इन्नल्लाह जाला विलायतना कुतुबल कुरान व कुतुबा जमील कुतुब अलैहा यस्तदीर मुहकमुल कुरान व बिहा नुहतिल कुतुब व यस्तबीनुल ईमान। न यह हदीस है। एक कुतुब का माना तिल्ली वो कील है, एक कुतुब सितारा भी होता है, नहीं होता? बोलो ना। अब तो साइंस का दौर है ना, दुनिया आगे निकल गई है। जिस जमाने में कंपास भी नहीं थी जो कुतुब नुमा जाहिर करती थी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में अगर कोई कश्तीबान, अगर कोई जहाज, समुद्री जहाज में कोई मुसाफिर सफ़र करना चाहता था, वो कुतुब सितारा का सहारा लेता था कि इधर कुतुब सितारा है, इधर शर्क है, इधर गर्ब है, इधर शिमाल है, इधर जनूब है, मैंने इधर जाना है। अगर बादल बन जाते ना, बादल मसला बादल छा जाते हैं, वहां ही रुक जाता था। क्यों? वो कुतुब नवाज जाहिर नहीं है, वो सितारा जाहिर नहीं जिससे मैंने रास्ता लेना है। हैं? सितारा जब मुमकिन है जाना इधर हो, चला इधर जाए, कोई समंदर में कोई सड़कें तो नहीं बनी हुई ना, वहां तो वो एक इल्म है ना, उस इल्म के तहत ही चलना है ना। और यहाँ मासूम क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह जहला विलायतना कुतुबल कुरान व कुतुबा जमील कुतुब, कि अल्लाह ने हमारी विलायत को कुरान का कुतुब बनाया, इंजील का कुतुब बनाया, ज़बूर का कुतुब बनाया, तौरात का कुतुब बनाया, सहीफ़े आदम का कुतुब बनाया, सहीफ़े नूह का कुतुब बनाया, सहीफ़े इब्राहीम का कुतुब बनाया, सहीफ़े मूसा का कुतुब बनाया। ये जितनी आसमान से किताबें उतरी है ना, तो मासूम क्या फरमा रहे हैं कि हमारी विलायत, कुरान का कुतुब हमारी विलायत, इंजील का कुतुब हमारी विलायत, ज़बूर का कुतुब हमारी विलायत, तौरात का कुतुब हमारी विलायत। क्या मतलब इसका कि ये जितनी भी आसमानी किताबें हैं ना, जिस तरह वो जो है ना समुंदर में वो कश्तीबान कुतुब से रास्ता ढूंढता है ना, इसी तरह ये जितनी भी अल्लाह ने आसमान से किताबें नाज़िल की हैं, ये हमारी विलायत से रास्ता ढूंढती हैं। तो समझ आ रही है? नहीं समझ आई? हमारी विलायत से अलैहा यस्तदीर मुहकमल कुरान, हमारी विलायत के गिर्द कुरान के मोहकमात घूमते हैं। ये कौन समझे? 2020 सुनने वाले क्या समझेंगे? ये हैं? तवज्जो है बुजुर्गों? हमारी विलायत के गिर्द अलैहा यस्तदीर मुहकमल कुरान। और आगे सुनोगे क्या मासूम ने पढ़ा, बेहा नुहतिल कुतुब हो, कुरान को जो इज्जत मिली,
इंजील को जो इज्जत मिली, ज़बूर को जो इज्जत मिली, तौरात को इज्जत हमारी विलायत से मिली। क्यों? विलायतना विलायतुल्लाह व विलायतुल्लाह विलायतना। हमारी विलायत अल्लाह की विलायत है, अल्लाह की विलायत हमारी विलायत। तवज्जो है। अब कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूं, उसकी शरह नाजुल बलागा से करूंगा। पढ़ूं? कुरान मजीद की आयत है सूरत नाज़िआत में, फल मुदब्बिरात अमरन। ये जितना भी कायनात में काम चल रहा है ना, ये फरिश्ते कर रहे हैं। कोई फरिश्ता अल्लाह ने उसे हवा पे खड़ा किया है, उसे मलकुल हवा कहते हैं। कोई फरिश्ता उसका बादलों पे कंट्रोल है, उसे मलकुल सहाब कहते हैं। कोई फरिश्ता उसका बारिश पे कंट्रोल है, गिन रहा है कितनी बारिश गिन, कतरे कतरे को गिन रहा है, उसे मलकुल मतर कहते हैं। कोई फरिश्ता उसका हयात पे कंट्रोल है, उसे मलकुल हयात कहते हैं। कोई फरिश्ता उसका मौत पे कंट्रोल है, उसे मलकुल मौत कहते हैं। ये जितना भी निज़ाम कायनात में चल रहा है ना, ये फरिश्ते चला रहे हैं। नाजुल बलागा में मौला अली फरमाते हैं, इन्नमल आइमतु क़वामुल्लाहि अला खल्क़िही। ये जितना भी कायनात में निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम के हम 14 नाज़िम आला हैं। अलियन वलीउल्लाह, अलियन वलीउल्लाह। या बाबा, ये विलायत है। ये कायनात में जितना भी निज़ाम चल रहा है, हम उसके नाज़िम आला हैं। जिब्राइल सैयदुल मलाइका है ना। जिब्राइल फरिश्तों का सरदार नहीं, सैयदुल मलाइका है ना। जिब्राइल एक मकाम पे कहते हो ना खैयातुल हसनैन, मैं तो तुम्हारे दरवाजे का नौकर हूँ। अब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। हदीस, ये हदीस इस वक्त भी मेरी गाड़ी में किताब मौजूद है, उसमें गायतुल मिराम में हदीस है। नबी फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता खुद्दामुना। ये फरिश्ते जिब्राइल से लेकर फुतरस तक, ये जितने भी फरिश्ते जो हैं ना, ये कौनैन में, कायनात में जो निज़ाम चला रहे हैं, ये हमारे खादिम हैं, नौकर हैं। मलकुल मौत हमारा खादिम है, मलकुल हयात हमारा खादिम है। जब जिब्राइल खादिम है तो जिब्राइल की रियाया कैसे खादिम नहीं हुई। लेकिन दुख ये लगता है कि जो नौकर की विलायत को मानते हैं, मौला की नहीं मानते। या दुख ये है, नौकरों की विलायत को कौन है मलकुल मौत की विलायत को न माने? कोई है आप में से? बोलो, कहो मैं नहीं मानता, अभी मना कर दिखाए। कहो ना मैं मलकुल मौत को नहीं मानता, अभी हफ्ता के हमें भी पता चल जाए। हैं? मलकुल मौत तो इसके घर का नौकर है। यही तो मैं कह रहा हूं कि नौकरों की विलायत को मानते हैं, लेकिन मौला की विलायत जी है, मौला की विलायत को नहीं मानते। अच्छा, फिर नाजुल बलागा से पढ़ो भाई। अगर ज्यादा बदहजमी भी ना हो जाए, हैं? आपके मैदे सही है ना? है भाई, जिसके मैदा सही नहीं वो भी चला जाए, फिर वाह। नाजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, नानो मौज़े सिर्रिल्लाह है, हम अल्लाह के राज के मकाम हैं। नहीं समझ में आ रही? मेरे दिल में राज है, कोई बता दे। बता सकते?
मेरे दिल में एक राज है, कोई बताओ। तो मेरा राज नहीं बता सकते, ये तो अल्लाह के राज के मकाम है। बाबा समझ आ रही है? अल्लाह के राज के मकाम है। आहा हा हा हा। और आगे फरमाया व नहनु लाजो अमरिल्लाह है, हम अल्लाह के अमर के कले हैं। जो है हम अल्लाह के अमर के कले हैं। लाजा उनके मानी होता है कैपिटल, दारुल खिलाफा, कला अरबी में कहते हैं आसमां। ये क्या कह रहे हैं? नाजुब बलाग हमें मौला फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह के अमर के कले हैं, कैपिटल हैं, दारुल खिलाफा। क्या मतलब? मौला के कहने का क्या मतलब है? किसी रियासत का हुक्म, आपके मुल्क का कौन दारुल खिलाफा है? आपके मुल्क से ये हुक्म निकलेगा, वो इस्लामाबाद से निकलेगा, लाहौर कराची से नहीं निकलेगा। बाबा ज़बान है, लाहौर से नहीं निकलेगा। कराची बड़ा शहर है लेकिन वहां से नहीं निकलेगा। अगर इंडिया का हुक्म निकलेगा तो नई दिल्ली से निकलेगा, ईरान का हुक्म तेहरान से निकलेगा, ये साथ में जो है ना, ये इराक का हुक्म बगदाद से निकलेगा, नजफ अशरफ से नहीं निकलेगा। शाम का हुक्म दमिश्क से निकलेगा। मौला फरमा रहे हैं हाल हम अल्लाह के अमर के कले हैं, अल्लाह के अमर के दारो खिलाफा हैं, अल्लाह के अमर के आसमां हैं, अल्लाह के अमर के कैपिटल हैं। अमर अल्लाह का है लेकिन निकलता हमसे है। आओ लगाओ फतवा मेरे पे। कोई है माई का लाल जुर्रत करता है? बोलो बोलो, आओ न लगाओ फतवा मेरे पे। मैं वैसे ही फतवा प्रूफ हूं, मेरे से चलता ही नहीं है। न मेरे पे जादू चलता है न फतवा चलता है। हदीस पढ़ रहा हूं, हम अल्लाह के अमर के कले हैं। नाहनो अमरुल्लाह, हम अल्लाह के अमर हैं। फिर आगे फरमाते हैं वह नाहनो मौरिदुन ले इरादतिल्लाह व विक्रम ले मशीहतिल्लाह, हम अल्लाह के इरादों की घाट हैं। घाट किसे कहते हैं? बोलो ना बाबा, घाट किसे कहते हैं? ये सहरावी जानवर जब पानी पीने के लिए किसी नहर पे जाते हैं, दरिया पे या जहां भी उनका पानी का सिस्टम है, घाट से पीते हैं। घाट कभी देखी है? कभी जरा प्रोग्राम देखे नहीं हैवानात वाला, वो जो घाट होगी वहां मगरमच्छ भी बैठा होगा अपनी खुराक के लिए। इधर ये पानी पीने जाएंगे तो वो एक को पकड़ लेगा। तो क्या कह रहा है मासूम? जो कह रहा है हम अल्लाह की इरादों की घाट हैं। इरादा उसी का है, निकलता हमसे है। तो जो है और आगे फरमाते हैं वन्नहनु विक्रम ले मशीहतिल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत के घोंसले हैं। हाय 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 हाय। घोंसले को क्या कहते हैं अब सियालकोट की जबान में? आलना, आलना कहते हैं ना। क्या मतलब है? मासूम फरमा रहे हैं हम अल्लाह की मशीयत के आलने हैं। क्यों मासूम ने फरमाया? क्या जरूरत थी मिसाल देनी, घोंसले से मिसाल देनी? जब मादा जानवर, मादा परिंदा होता है ना, मादा परिंदा जब अंडे पे आती है पहले घोंसला बनाती है, अंडा बगैर घोंसले के नहीं देती है। अब घोंसले में उसने अंडा दिया ना, और घोंसले में वो अंडा जो है उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? बोलो ना, कुछ आप भी बोले, घोंसला भी नहीं जानते आप हैं? हिफाजत कौन कर रहा है? घोंसला। अब अंडे की हिफाजत घोंसला कर रहा है, अंडे से बच्चा निकलेगा, हिफाजत कौन करेगा? सारे बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं बेटे को मेंबर देने लगा हूं। ये मैं आपको बता दूं, है घोंसला करेगा ना, बच्चा फल्ले फूलेगा। माशाल्लाह, बच्चा फला, मेरी तरफ देखें, बच्चा फल्ले फूलेगा ना, हिफाजत कौन करेगा? है अगर बच्चा अगर घोंसले से गिर जाए
घोंसले से गिर जाए या चील पकड़ लेगी, कौवा पकड़ लेगा, कोई बिल्ली पकड़ लेगी, जब तक घोंसले में है बच्चा माँ, जब घोंसले से निकल गया। ऐसे मौला ने कह दिया था कि हम अल्लाह की मशीयत के घोंसले, क्या मतलब है इसका? मशीयत अल्लाह की है, पालने वाले 14 हैं। खान समझ बेटा आया है? मशीयत अल्लाह की है, नहनो मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं, नहनो कुदरतुल्लाह, हम अल्लाह की कुदरत हैं, नहनो कुव्वतुल्लाह, हम अल्लाह की कुव्वत हैं, नहनो अमरुल्लाह, हम अल्लाह का अमर हैं, नहनो इरादतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा हैं। वमा यशाऊना वमा यशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, वो नहीं चाहते, जो को चाहते हैं वो चाहता है, जो वो चाहता है वो ये चाहते हैं। इसी का नाम दरूद है। ये जो अल्लाह इनकी जात में दरूद पढ़ रहा है, ये उसका मफहूम है। जो उसकी चाहत होती है डायरेक्ट इनमें आ जाती है। कुरान मजीद में आयत है, इबादुल मुकरमूना ला यस्बिकूनहु बिल कौल व हुम बिअमरि यामलून। जो अल्लाह के इबादुल मुकरमून हैं, न तो वो कौल में अल्लाह से सबकत करते हैं, और जो कुछ करते हैं अल्लाह के अमर से करते हैं। उनके और अल्लाह के दरमियान वास्ता कोई नहीं है, डायरेक्ट राब्ता है। जो चाहता है इधर नाज़िल हो जाता है। बाबा वो तौहीद जिसमें विलायत, वो विलायत जिसमें तौहीद की तौहीन हो, वो विलायत रहमानी नहीं है, वो विलायत शैतानी है। तौहीद तौहीद है, रिसालत रिसालत है, विलायत विलायत है। जो आदमी विलायत की आड़ लेकर तौहीद की तौहीन करता है, वो शैतान का नुमाइंदा है, वो रहमान का नुमाइंदा नहीं हो सकता। तवज्जो है? वसीयत उसी की है, लेकिन पालने वाले, बोलो ना। अब चलो, अब कुरान मजीद से एक आयत पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आपका ये मैदा कितना काम करता है, उसकी कुव्वत में देखता हूँ मैदे की। देखूं मेरी तरफ पढ़ूं या ना पढ़ूं? कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की आयत। मेरी तरफ देखिए, मैंने शरा नहीं करनी, शरा करूंगा मोमन जनाब खुशी से जो है ना वो फट जाएगा, और मुनकर जो है ना बुग़्ज़ से जल जाएगा। लिहाजा मैंने शरा नहीं करनी, सिर्फ माना जितनी मेरी ड्यूटी है। कुरान मजीद की आयत है, सिबगत अल्लाह, खुदा की कसम अगर मैं वो शरा करूं, आधे आदमी मुझ पे फतवा लगा दे। मैंने शरा नहीं करनी, मुझे क्या जरूरत है फतवा लेने की? जो है ना, क्योंकि मैं तो तौहीद का मानने वाला हूं, मेरे लिए पहले तौहीद है? अगर 14 तौहीद को सजदा न करते तो इन्हीं को मान लेता। इन्होंने जब सजदा करके बताया कि हमारा वो अल्लाह है, ये अल्लाह नहीं है, ये वो इनका वो अल्लाह है। जो आदमी इनको अल्लाह कहे ना, इनको अल्लाह, शरीयत का क्या फैसला है पता है आपको? जो अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह कहे, महबूद के अलावा, अगर मुसलमान अगर मुसलमान है, उसकी बीवी बगैर तलाक के घर चली जाए, अगर वो मर जाए, ना उसका गुस्ल है, ना कफन है, ना दफन है, जहाँ जानवर फेंके जाते हैं वहाँ फेंकना है, कब्रिस्तान में दाख उसको दफन नहीं करना मुसलमानों के, जो अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह माने। ये अकीदा, ये मासूम की तरफ से अकीदा है। तवज्जो है भाई? कुछ लोग घबरा गए हैं। बाबा अकीदा तो वो है जो कुरान दे, ठीक है बेटा? अकीदा तो वो है जो मासूम दे, वो तो नहीं अकीदा जो मैं तो आपको दूं। मैं अगर आपको अकीदा दूं एक मौलवी के ऐसी से, मेरा दीवार पे फेंक दो। अकीदा मासूम से लेना है। मासूम क्या? कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग,
अल्लाह का कलर, अल्लाह का खिजाब, अल्लाह का भस्मा, ये सिबगा का खिजाब को कहते हैं। अरबी का लफ्ज़ है। क्या मतलब? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का खिजाब, अल्लाह का कलर, अल्लाह नहीं उसका खिजाब, अल्लाह नहीं उसका कलर। वमन असनु मिन अल्लाह सिबगतन, अल्लाह के खिजाब से किसका बेहतर खिजाब है, अल्लाह के कलर से किसका बेहतर कलर है। तो ये दो तफसीरें तो मेरे पास भी, अगर आपने देखना हो तो ये जो अभी अब मैंने आपके सामने पेश किया है, ये तफसीर बुरहान और तफसीर अय्याशी, इनमें ये हदीस मौजूद है। इमाम मासूम से पूछा गया अल्लाह का रंग क्या है, अल्लाह का कलर क्या है, अल्लाह का सिबगा क्या है। इमाम मासूम फरमाते हैं अस्सिबगतो या मारिफतो, अब सिबगतो या मारिफतो अलीन बिल विलाया, अली की विलायत की मारिफत अल्लाह का खिजाब है। तवज्जो है, अली की विलायत की मार्फत। क्यों? अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। फर्क क्या है? मेरी तरफ देखें, फर्क क्या है? अली की विलायत और अल्लाह की विलायत में फर्क है? कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक फर्क है, उसकी जाती है, अली को उसने दी है। ये फर्क जरूर ध्यान में रखना है। दी अल्लाह ने है, अल्लाह से हटकर नहीं है। अगर ये ज़हन बनाओगे तो मुशरिक हो जाओगे। इसलिए मासूम ने फरमाया, इससे ज्यादा और क्या मासूम से लेना चाहते हैं। लना मा अल्लाह हालातुन हुआ फिया नहनो व नहनो फिया हुआ इल्ला अन्ना हुआ हुआ व नहनो नहनो। अल्लाह से हमारे विलायत में ऐसे हालात हैं जिसमें वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाता है, लेकिन वो है, हम है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। बड़ी सोहनी पिया सैयद करता पढ़ाई है, बड़ी सोहनी पिया सैयद करता पढ़ाई है। आयत पढ़ पढ़ कर एक एक गल समझ आई है। फ्यादी अज तक ने दी किसी वलायत सुनाई है? नारा हैदरी। तवज्जो है। एक हदीस पढ़ता हूँ और आपको थोड़ा रास्ता साफ हो जाए। ये मेरे पास इस वक्त भी किताब मौजूद है। ये मैं तकरीबन कुछ रखी हुई है अपनी गाड़ी में। कोई आदमी देखना चाहता है देख ले, हमें से क्या चाहता है। जब है मेंबर में बैठ के झूठ बोलने की जरूरत क्या है? तवज्जो है। ये तो मेंबर जो है मैं जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। अब हदीस पढ़ रहा हूँ। फोसिला नूरोना मिन नूर रब्बिना का शुआए शम्स मिन अश-शम्स। तवज्जो है। ये सूरज है ना, सूरज, मौला अली अलैहिस्सलाम तफसीर बुरहान में फरमाते हैं इसमें इतनी गर्मी है, इसका मुंह आलमे लाहूद की तरफ ऊपर है, पीठ इसकी हमारी तरफ है। इसमें इतनी गर्मी है कि अगर एक सेकंड के लिए पलटा खाए 7 समंदर फौरन खुश्क हो जाएं। बात समझ में आ रही है? 7 समंदर खुश्क हो, इतनी गर्मी है इसमें। ये जो आलमे लाहूद में 14 आईने हैं, शीशे। सूरज के सामने कभी आपने शीशा देखा? कभी किया? कभी देख करना, उससे शुआएं निकलती हैं। सूरज के सामने शीशा करे ना, शुआएं निकलती हैं उसमें से, नहीं निकलती? मैंने तो तजर्बा भी किया। जब मैं बच्चा था, कई मतलब ये कवा वगैरह घर से उड़ाना होता तो सूरज के सामने करते उसकी शुआओं से उड़ जाता था। मुझे तो तजर्बा है, उससे ये शुआएं निकलती हैं। तो क्या है ना, ये समात सैयद आयतुल उज़्मा सैयद खुमैनी ने मिसबाल हिदाया इलल खिलाफत विलाया में भी ये बात लिखी है कि आलमे लाहूद पे 14 शीशे लगे हुए हैं, आईने लगे हुए हैं। ये सूरज उन आईनों पे पड़ता है, उन आईनों पे उनसे जो ना शुआएं जो है ना अक्स करके फिर ये जमीन की तरफ आ रही, जितनी जितनी जरूरत होती है इतना वो फायदा दे रही है। तवज्जो है ना? तो आपकी ये फसलें कौन पकाता है?
सूरज नहीं पकाता। अब बुजुर्गों क्या कह रहा हूं मैं, मसलन सूरज अगर 3 महीने नजर ना आए, मसलन सूरज रोजाना तलू होता है लेकिन बादल हैं, जमीन पे किरणें नहीं आई, जमीन पे सूरज का असर नहीं आया है, फसलें पकेंगी? बोलो। फूल लगेंगे, फल पकेंगे? बोलो नहीं। क्यों? सूरज का असर नहीं आ रहा। सूरज तो है लेकिन सूरज का असर नहीं है। असर क्या है? किरणें। किरणें ये सब पूरी गहमा गहमी है ना, किरणें फसलों को पका रही हैं। अगर 2 महीने सूरज नजर ना आए बीमारियां पैदा हो जाएंगी। बोलो जी, सूरज आज 10 दिन से नजर नहीं आ रहा, बीमारी पैदा हो रही है। ये किरणें, सारा फैज जो है ना, ये सूरज की किरणों से फैज है ना। तो मासूम फरमाते हैं फौसला नूरोना मिन नूरे रब्बिना का शुआ शम्स मिन शम, हमारा 14 का नूर अल्लाह से ऐसे है जैसे सूरज की उसकी किरणें हैं, सूरज की उसकी शुआएं हैं, सूरज का उसका असर है। क्या मानी कि ये सूरज जो खुद तो ये गहमागामी है, सारा काम किरणों से हो रहा है ना, शुआओं से हो रहा है ना, और हमारा नूर अल्लाह से ऐसे है जैसे सूरज उसकी किरणें हैं। अब ये किरणें शुआएं जो हैं, न ये सूरज हैं न सूरज से जुदा हैं, न ये सूरज हैं न ये सूरज से जुदा हैं, न ये सूरज हैं न सूरज से जुदा हैं। यही तो मासूम कह रहे हैं फौसला नूरोना मिन नूर रब्बिना का शुआ शम्स मिन शम्स। क्या कह रहे हैं? न हम अल्लाह हैं न अल्लाह से जुदा है। तो समझ आ रही है मैंने क्या कहा? न ये सूरज हैं, बोलो, न सूरज से जुदा हैं, न ये अल्लाह है। बोलो यार, घबरा गए? न अल्लाह से जुदा है। आहा हा हा। तवज्जो है, एक हदीस पढ़ता हूं। हदीस अब सोच रहा हूं मेरे सामने 20वीं हदीस से आगे कौन सी पढ़ूं? एक कहती है मुझे पढ़ो, एक कहती है मुझे पढ़ो। बनता है 11.5। ज़ाहिरन रजी अल्लाह को 11.5 फुट नजर आ रहे थे। रजी अल्लाह भी तो देख रहे थे ना जब दोनों भाई बुतों को तोड़ रहे थे। रजी अल्लाह तो जाहिर देख रहे थे, बातन तो नहीं ना देख रहे थे ना। जाहिर में तो 11.5 फुट था ना। तो नबी पूछ रहे हैं अपने कंधे पे मुर्तजा को सवार करके, ए अली खुद राचे गुना ब्याबी, अली कहाँ पहुंचे हो? अली कहाँ पहुंचे हो? ज़ाहिरन तो 11.5 फुट, रजी अल्लाह को 11.5 फुट नजर आ रहा था। तो वजह है, ए अली खुद राचे गुना ब्याबी, अली कहाँ पहुंचे हो? अली गुफ्तना बीबीनम कहजबे मकशूफ शुदा। अली अर्ज करते हैं ये कायनात के पर्दे मेरी आंखों से उठ गए हैं, गोया के सर्रे मन बिसा के अर्श रसी, सर मेरा अर्श अल्लाह से टकरा रहा है। वह बाहर के दस दराज मी को नम, मैं अली कायनात में जिधर हाथ बुलंद करता हूं बदस्त मन में आयत। क्या मतलब? क्या कहते हैं पैगंबर पे अली कहां पहुंचो? अली अर्ज करते हैं मौला ये अल्लाह की पूरी कायनात अली की मुट्ठियों में है। ये विलायत है। तो जो है इसे विलायत कहते हैं कि पूरी कायनात अल्लाह की पूरी कायनात। एक और आयत पढ़ता हूँ उसके बाद एक आयत पढ़ता हूँ और उसको अभी क्लोज करता हूँ। उसके बाद बेटे को टाइम दे। तो मेरा टाइम था इतना, तकरीबन 5 मिनट रह गया। तो जहाँ से मैंने सुई को लिया था वहाँ ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद बेटा जाने और उसके ये जाकरी जाने। तो जो है जिसे माँ ने जनने के बाद चाटा भी नहीं वो भी अली पे बहस करता है।
वजह है तेरी शक्ल तो पहले देखो अली पे बहस करने वाले की। असल में मसला ये है कि मेंबर से ये जो लोग हैं ये तो मौला के मदा खान हैं, जाकिर हैं, इनकी ड्यूटी नहीं है। जिनके साइन बोर्ड उलामों के लगे हुए हैं, अल्लामा वकील विलायत, ये उनकी ड्यूटी है ना, तवज्जो है। लेकिन वो वेल्डिंग से काम लेते हैं। जब तू जो विलायत को वेल्डिंग की पेश करेगा तो उसको फिर यही कहेंगे, आओ ना जेन्युइन पेश करो, पता चलता तुम्हें लगे अली, लो फिर अली की विलायत का आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। यहां तो तनाबें मिल जाती हैं, इसके आगे मुझे आता ही कुछ नहीं, मेरी ये हाथ है। अभी जो मैं आपके सामने यानी वाद ने कि टॉप का जो जुमला है ना, मेरा टीप द बांधे हैं, एक टीप द जुमला फिर मैं भी पेश कर रहे हैं। तो जो है सूरह रूम आयत नंबर 27, ये आयत 27 सूरह रूम कुरान की आयत। व वल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि व लहुल मसलुल अअला फिस समावाति वल अर्ज़। तवज्जो है। तर्जमा, वल्लज़ी यब्दउल खल्क़, पाक है वो ज़ात जो खल्क़ की इब्तिदा करती, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसे अपने तरफ लौटा लेती है, वह हुवा अहवनु अलैहि, ये उसके लिए बहुत आसान है, वलहुल मसलुल अअला फिस समावाति वल अर्ज़, उसके लिए आसमानों में भी अल मसलुल आला मौजूद है, जमीनों में भी अल मसलुल आला मौजूद है। मसल के मानी अंग्रेजी में सैंपल, उर्दू में नमूना, अरबी में मसल, आम मसल नहीं, आला मसल है। मेरी तरफ देखना, जब कोई फैक्ट्री लगाता है ना, फैक्ट्री या कारखाना लगाता है, फैक्ट्री बाजार में नहीं भेजता, कारखाना बाजार में नहीं आता, उसका माल आता है। बोलो ठीक कह रहा हूं? अगर माल अच्छा हो तो फैक्ट्री की कारकर्दगी अच्छी, मैं ठीक कह रहा हूं? बोलो ना, या कुछ मुंह से बोले। अगर माल घटिया हो फैक्ट्री का भट्ठा बैठ जाता है। तो जो है ना, इमाम रिजाल है, ये जो भी मैं आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूँ, ये इमाम रिजाल अलैहिस्सलाम से पूछी गई। ये आपकी तफसीर साफ़ी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 130 और तफसीर नूर सकलैन जिल्द 5 सफ़ा 396, मतबूआ बैरूत अरबी की ये किताबों से 2 तफसीरें पेश कर रहा हूँ। इमाम रिजाल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये अल मसलुल आला क्या है, तो इमाम फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अलीन, पैगम्बर खुदा ने अली को कहा, या अली अंत बाबुल्लाह, है अली तू अल्लाह का दरवाज़ा है, अल्लाज़ी युता मिन्हु, जिससे गुजरा जाएगा। या अली अंत नूरुल्लाह, ए अली अल्लाह का तो नूर है, अल्लाज़ी ला युत्फ़ा हो, जो कभी बुझने वाला नहीं। ए अली अंत सिरातो इलल्लाह, तू अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है। व अंतल वुसलतो इला अफ़विही व रिज़ा हो, अल्लाह का तू ही राज़ीनामा है और अल्लाह की नाराज़गी का सर्टिफिकेट भी तू अली है। जिससे तू अली राज़ी होगा वो रज़ी अल्लाह होगा। है क्यों? या रसूल अल्लाह हैदरी, तवज्जो है। या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, या अली तू सिराते मुस्तकीम है। व अंत नबुल अज़ीम, तू ही नबुल अज़ीम है। आगे जुमला, व अंतल मसलुल अहला फिस समावाति वल अर्ज़, पैगम्बर ने फरमाया कि या अली कारखाने कुदरत का माल आसमानों में भी तू अली है, कारखाने कुदरत का माल जमीनों में भी तू अली है। कारखान 2 तफसीरें मैंने पेश कर दी, बता दी आपको, इनमें तो लाओ अभी मेरे सामने। कारखाने कुदरत का आसमानों में भी तू माल है, अल्लाह नहीं, उसका माल। कारखाने कुदरत का तू आसमानों में भी नमूना है
आसमानों में भी सैंपल है, आसमान ज़मीनों में भी सैंपल है। अब देखिए माल घटिया हो, कारखाने का भट्ठा बैठ जाता है। अली में नक्स तलाश करने वालों, अगर अली में नक्स तलाश करोगे, कारखाना कुदरत में नक्श आ जाएगा। जितना अली बुलंद होगा, इतना कारखाने कुदरत का माल बुलंद होगा, कारखाने कुदरत बुलंद होगा। यह अली कारखाने कुदरत का माल है। अली में नक्श न ढूंढना है। ये शेख मुफीद अलैह रहम अपनी मवाली में एक हदीस लिखते हैं, वो पैगंबर फरमाते हैं, आयशा को फी फजल अली इब्न अबी तालिब योशरो यौमुल क़ियामा मिन कब्रिही फी उनकही तौकुन मिन नारिन लाफिवा फी सलासो मियत शुबतिन व अला कुल्ल शुबतिन मिनहा शैतानुन यकलो फी वजही व यदफिलु फीही। पैगंबर फरमाते हैं जो अली की विलायत में जो लोग शक करते हैं ना, मैदान माशर में जब कब्रों से निकल कर जाएंगे, उनके गले में एक आग का तौक होगा, उसके 300 नोके होंगे, हर नोक पे एक एक शैतान बैठा होगा। वह युकल होफी वजह ही, पहले वो बड़े बड़े जो दांत दिखाएंगे, वह यतफिलफिए, फिर उसके मुंह पे थूक कर कहेंगे तूने अली की विलायत में शक किया था, तेरी ये सजा है। अली की विलायत में शक न करना, नहीं तो 300 शैतान थूकने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने हदीस पढ़ी है, हदीस पढ़ी, अभी लाओ अमाली दिखाऊं है, मैंने शेर नहीं पढ़ा, खिताबत का जुमला नहीं है, मिसाला नहीं लगाया, हदीस पढ़ी है, सीधी सीधी हदीस पढ़ी है। सलात पाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बस हजूर चेहलम के दिन हैं, जी चाह रहा है कि चेहलम का एक जुमला सुना दूं। तवज्जो है, ये हमारा सिर्फ अकीदा नहीं है बल्कि ये कुतुब में मौजूद है कि तमाम जहां भी मजलिस होती है ना, मासूम तशरीफ फरमा होते हैं, दरवाजे पे चौथा इमाम बैठा होता है, साथ बाकर खून रो रहा होता है। जब मजलिस खत्म होती है ना, जितने भी गैर सैयद आए हुए हैं, एक एक का नाम लेकर कहते हैं मैं तेरा ममनून हूं, मैं तेरा मशकूर हूं। चेलम किसको मनाया जाता है? कौन मनाता है? जो बच जाता है, जो वारिस चेलम मनाते हैं ना, जिसका चेलम मनाया जाए ना, उसकी बहनें भी आ जाती हैं, जिसका चेहरा मनाया जाए उसकी माँ भी आ जाती है, नहीं आ जाती? ये तो आजकल तो 72 का चेलम चल रहा है, हाय हाय हाय, 72 का चेलम, एक का चेलम नहीं है, 72 का चेलम है। बस चेलम का एक जुमला अर्ज करता हूँ। जनाब सज्जाद कड़ियाँ उतार कर, बेड़ियाँ उतार कर, तौक उतरा हुआ, जंजीर उतरे हुए जिंदान में आए। जब फूफी की नजर पड़ी ना, कहा बेटा तेरे तौक उतर गए, तेरे जंजीर उतर गए। कहा अम्मा यजीद ने उतार दिए हैं। अच्छा यजीद ने उतार दिए हैं? अच्छा बेटा मैं तो नहीं उतारती। हाय 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 हाय, मैं रस्सी नहीं उतारूंगी कि जब तक यजीद मेरी 3 शर्तें नहीं पूरी करेगा। अम्मा कौन सी शर्तें हैं? फरमाए अम्मा शहजादी की पहली शर्त, जाओ यजीद को कहो जब मैं शाम में आई थी ना, जिन मोहल्लों में, जिन चौकों पे, हाय 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 हाय, जिन सड़कों पे, जिन चौराहों पे तूने ऐलान कराया था ना कि बागी की बहनें आ रही हैं, उन्हीं चौकों, उन्हीं मोहल्लों, उन्हीं जो है ना बाजारों में ऐलान कराओ, बागी नहीं मजलूम की बहन जिंदान में पुरसे के लिए बैठी है। जो औरत पुरसा देना चाहती है 7 दिन बहे। ये तेरा एक आंसू जो है 100 शहीदों से ज्यादा सवाब है।
और सादक इमाम फरमाता है कि सलाम हो मेरा इन चीखों पे जो मेरे दादे के लिए निकलती हैं। सलाम तेरा छठा इमाम कर रहा है। पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो करबला में हमारा माल लूटा वापस करे। तीसरी शर्त, शुहदा के सर लेकर जाऊंगी। इमाम यजीद के पास आए, कहता यजीद तू जानता है इस काफिले की सालारा मेरी फूफी है। मेरे फूफी ने कहा कि जब तक यजीद मेरी 3 शर्तें नहीं पूरी करेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। घबरा कर कहता क्या शर्तें हैं? कहा पहली शर्त, मेरी फूफी कह रही है कि जब मैं शाम में आई थी ना, जिन बाजारों में, जिन चौराहों पे, जिन गलियों में, जिन महल्लों में तूने ऐलान कराया था ना कि बागी की बहनें आ रही हैं, उन्हीं महल्लों में, उन्हीं गलियों में, उन्हीं चौराहों पे ऐलान कराओ, बागी नहीं मजलूम की बहन का बहन वहां कैद खाने में पुरसे के लिए बैठी है। यजीद कहता है मुझे मंजूर है, ऐलान करा देता हूं। दूसरी शर्त, शुहदा के सर लेकर फूफी कह रही है। यजीद कहते हैं सज्जाद मुझे मंजूर है शुहदा के सर ले जाएं, लेकिन मैंने सुना कि बहन और भाई की मोहब्बत बड़ी है, मैंने तजर्बे में देखी नहीं है। आज भी जो शाम गए हैं वो मकाम भी मौजूद है, वो संदूक भी मौजूद है, वो दीवार भी मौजूद है जहां हुसैन का सर बंद है। बहन कैद खाने से बुलाए, रोना नहीं आता, हाय तो कर दो ना, है बहन बुलाए, अगर भाई चला जाए ले जाए, बाकी सर मैं दे देता हूं। तीसरी शर्त, मेरी फूफी आती जो करबला में हमारा माल लूटे वापस करो। यजीद कहता है मौला के लफ्ज का मौला की आंखों से खून जारी हो गया। यजीद कहते सज्जाद करबला में 32 मुल्कों की फौजें लूटने वाली थी। हाय हाय हाय, कोई लूट कर मिस्र चला गया, कोई लूट कर जो है ना वो इराक चला गया, कोई यमन चला गया। मैं सारा माल नहीं दे सकता, जो मेरे पास माल मौजूद है वो ले जाओ, और जो बाकी माल है मुझे फहरिस्त दे दे। मेरी तरफ देख रोना है तो फहरिस्त मुझे दे दे, मैं बाजार से कीमती माल खरीद देता हूं। मेरे मौला की आंखों में खून निकल आया। कहा कमीने तुम्हें शर्म नहीं आती, वो माल जो अली जो नबी की बेटी ने हाथों से बनाया था उसके बदले हमें बाजारी माल देता है। बाशरीफो मौला खैया जिंदान में आए, जिंदान में मौला आए, कहते अम्मा यजीद ने सारी शर्तें कबूल कर ली हैं, एक शर्त में थोड़ी सी लचक है। कौन सी? यजीद कहता है कि बहन बुलाए जिंदान से, अगर भाई चला जाए तो ले जाए। कहती बेटा मेरे और हुसैन की मोहब्बत को इम्तिहान बाकी है। और सैयदो एक जुमला जो तो आज शहजादी ने कहा था, मैं आप तक जो हदिया कर रहा हूँ आपको, अगर जब भी तू याद करेगा तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे। हैं बीबी कहती है अम्मा फिजा मेरे करीब आ जाओ, बहन रबाब आप भी आ जाएं, बहन कुलसूम आप भी आ जाएं। शहजादी ने भाई की तरफ मुँह करके कहा कि हुसैन तेरी और मेरी मोहब्बत का कोई इम्तिहान बाकी है। तेरी मोहब्बत में मैंने तो बच्चे भी कुर्बान कर दिए हैं, अब तेरी औलाद में से कोई मुझे मां कहेगा उसकी मेहरबानी मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तेरी अगर जो है ना औलाद में से, तो बस शरीफो ये कहना था, संदूक फटा, दीवार फटी, सर परवाज करके जिंदान में तमाम बीबियां खड़ी हो गई। कोई कहती है मामू मेरी गोद में आ जा, कोई कहती है चचा मेरी गोद में आ जा, कोई कहते हैं भाई मेरी गोद में आ जा, कोई कहते हैं वारिस मेरी गोद में आ जा। इमाम उतर नहीं रहे, बीबियों किस तरह तवाफ कर रहे हवा में, जिस तरह हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करता है। इमाम उतर क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ये मेरी तरफ से इमाम के अल्फाज नहीं है, ये मक्तल में नहीं है, मैं कह रहा हूं मुमकिन है बेटी सकीना ढूंढ रहे हो। हाय 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 भाई शरीफो, इमाम का सारा उतरा, सैयदा ज़ैनब ने गोद में ले लिया। इमाम का सारा आया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में ले लिया। अकबर का सारा आया, कौन बीबी उठी होगी? जनाब लैला उठी हो, मेरे 18 साल के जवान बेटे, मैं सारी जिंदगी तरस तेरी, कभी तो माँ कह के बुलाओ, इधर तूने माँ कहा, उधर बदलों के पीछे छुप गया। हाय हाय, जनाब लैला उठी। कासम का सारा आया,
जनाब फरवा उठी, अब्बास का सारा आया, उम्मे कुलसूम उठी, असगर का सारा एक बीबी धूप से उठी, हाय 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 ज़ोबहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया था, सर आते रहे गोदों में जाते रहे। एक जुमला कह रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ गया, जब भी याद करेंगे इंशाल्लाह आपकी आंखों की तहारत हो जाएगी। हुसैन का सर आया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में ले लिया, अकबर का सर आया, जनाब लैला ने गोद में ले लिया, कासिम का सर आया, जनाब फरवा ने गोद में ले लिया, अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने गोद, सर आते रहे गोदों में जाते रहे। दो छोटे छोटे सर आए, सैयदा ने जमीन पे रख दिए। एक शाम की औरत ने पूछा, इनकी माँ कोई नहीं है, इनकी बहन कोई नहीं है? कहा मेरे औनो मोहम्मद हैं। हाय 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 हाय, बाशरीफो सर आ गए। लूट कमाल, एक गठड़ी आई, गठड़ी जनाब फिजा ने गठड़ी खोली, पहली चादर शहजादी ने उठाई, जनाब फिजा के सर पे दी, कहा अम्मा ये तेरी चादर थी जो करबला में लूटी गई। फिर एक चादर उठाई, जनाब उम्मे कुलसूम के सर पे दी, बहन ये तेरी चादर थी जो करबला में लूटी गई। अब शहजादी सरों पे चादरें करा रही है। एक छोटी सी चादर जब आई ना सामने, कभी सीने से लगाती है, कभी बोसा देती है, कभी सीने से, जनाब सकीना की कब्र में बिछा कर कहते सकीना ये तेरी चादर थी जो करबला में लूटी गई। बात शरीफो दूर आए छोटे छोटे, हाय हाय हाय, जो खून में गिलतान थे, जनाब सैयदा सकीना की कब्र पे आकर रखे कि बेटी ये वो ही दुर हैं जो शिमर ने छीने थे। कब्र से आवाज आई, अम्मा मैंने दुर पहनने नहीं है, मेरी बहन सुगरा को दे देना। बाशरीफो 7 दिन शहजादी ने पूरी बिछाई। जब 7 दिन गुजर गए ना, अब शहजादी बेटी से अलविदा कर रही है। बड़ा मुश्किल है अलविदा। आगे आगे सैयदा ज़ैनब है, पीछे तमाम मस्तूर हैं। बीबी ने एक चक्कर लगाया, आवाज दी अलविदा अलविदा या सकीना, हाय 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 हाय, अलविदा, हाय तो कर दे यार, अलविदा अलविदा या सकीना। कब्र से आवाज है, मेरी तरफ देखे ना, कब्र से आवाज आई, अम्मा मेरे बाबे के कातिल के मुल्क में मुझे अकेला छोड़ के जा रही है। कहा बेटी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बड़े जल्दी वापस आ जाऊंगी। एक तेरे बाबे का सर करबला पहुंचाना है, तेरे भाइयों के सर करबला पहुंचाने हैं। दूसरा मैंने नाने से जाकर पूछना है, नाना तेरा दीन बच गया है? अगर नहीं बचा तो मैं फिर जाने के